हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टोरी अंडरलाइन। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है टेरिटोरियल स्टेट्स एंड फर्स्ट मगध एम्पायर। मगध एम्पायर रोज अंडर हर्णक्य डायनेस्टी। आप इसके रूलर्स के लिए भाव याद रखें, BAU। बिम्बिसार जिसका टाइम पीरियड था 544 to 492 BC। द हर्णक्य डायनेस्टी एंड विद हर्णक्य डायनेस्टी द मगध एम्पायर रोज अंडर प्रोमिनेंस ऑफ बिम्बिसारा। He started policy of conquest and aggrandizement which ended with Kalinga War. He strengthened his position by marriage alliance. Kosala Devi from ruling family of Kosala, who was also sister of Prasenajit. Chelana was Lichavi princess from Vaishali. Khema was daughter of chief of Madhya clan of Punjab. Serious rival of Bimbisar or Hanakya dynasty was Avanti under Chandrapradyot Mahasena. Soil smelting gradually spread to Ujjain and new weapons was now developed. They later became friends and Bimbisara sent royal physician Jivaka to save Mahasena from jaundice. Bimbisara was first king to have standing army. याद रखें, Bimbisara was the first king to have standing army. नेक्स्ट हम बात करते हैं अजात शत्रु। BAU का A है अजात शत्रु जिसका टाइम पीरियड है 492 to 460 BC. He killed his father and followed the aggressive policy of expansion. He added to his kingdom Kasi, Kosala and Vaisali. He held first Buddhist council at Rajgir. Next हम बात करते हैं BAU का U, that is उदाइन। उदाइन का टाइम पीरियड है 460 BC to 444 BC. He shifted his capital to पाटलिपुत्र जिसको जला दुर्गा भी बोला जाता है. Later successors were weak and power was captured by शिशुनागा dynasty. यूज ऑफ आयरन वॉज वाइड स्प्रेड फ्रॉम 6th century BC, जिसके कारण न्यू टूल्स बनने शुरू हुए जिसके कारण प्रोडक्शन भी बढ़ी. मटेरियल एडवांटेजेस अनेबल्ड पीपल टू स्टिक टू देयर लैंड. पीपल डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग एलिजेंस टू जनपदा और टेरिटरी, नॉट टू द ट्राइब. ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा 16 large states emerged called Mahajanpadas. They were oligarchic republic, that means it is a form of government characterized by rule of few persons or families. It is also called era of second urbanization. कुछ जनपदास इंपॉर्टेंट है जिसके आप कैपिटल और आज का मॉडर्न लोकेशन याद रख सकते हैं. जैसे मगध का था कैपिटल गिरविराज और राजगिर, आज का मॉडर्न लोकेशन है गया और पटना. काशी आज का बनारस. वत्स का कैपिटल था कौसंबी, आज का इलाहाबाद. कुरु जिसका कैपिटल था इंद्रप्रस्थ, आज का मेरठ और साउथ ईस्ट हरियाणा. अवंती, उज्जैन एंड माहेश्मती, आज का मध्य प्रदेश एंड मालवा. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट वर द कॉजेज ऑफ मगध सक्सेस. इट वाज एंडोर्ड विथ नेचर हैविंग सर्टेन ज्योग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस. जैसे राजगिर जिसको गिरविराज भी कहा जाता है, इट वाज सराउंडेड बाय 5 hills एंड ओपनिंग्स वर क्लोज्ड बाय स्टोन वॉल्स फ्रॉम ऑल साइड्स. द सेकंड कैपिटल दैट इज पाटलिपुत्र जिसको जला दुर्गा भी कहा जाता है, also water fort due to its pivotal position commanding communications from all sides, situated at confluence of Ganga, Son, Gandak and Sarayu. Ganga, Son, Gandak and Sarayu. Ganga, Son, Gandak and Sarayu. Koshala rose under King Prasenajit. He was highly educated. His sister was married to Bimbisara, जैसा कि हमने देखा था. Kosala Devi, ruling family of Kosala, sister of Prasenajit, and Prasenajit married to daughter of Bimbisara. अदर कॉजेस की बात करें, सो पोजीशन इन द मिडिल ऑफ गंगेटिक प्लेन्स विच वॉज टैक्स्ड हाई. रिचेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट्स नियर राजगिर. कॉपर एंड आयरन डिपॉजिट्स फ्रॉम गया. राइज इन टाउन्स ड्यू टू ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड एंड लेटर emerged punch-marked coins. Great powerful ambitious rulers like Bimbisara, Ajatshutru and Mahapadmananda. They were first to use elephants on large scale. They constructed highways for trade. नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटर सक्सेसर्स. हमने देखा वर वीक एंड पावर वॉज कैप्चर्ड बाय शिशुनागा. शिशुनाग डायनेस्टी रोज अंडर उदाइन. ही टेम्पोररीली शिफ्टेड कैपिटल टू वैशाली. याद रखे, ही टेम्पोररीली शिफ्टेड कैपिटल टू वैशाली. ही डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ अवंती व्हिच केम अंडर मगध एम्पायर. नेक्स्ट है कालाशोका. ही हेल्ड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली एंड शिफ्टेड इट्स कैपिटल टू पाटलिपुत्र. नेक्स्ट है नंदा डायनेस्टी. It was considered most powerful dynasty and during its time Alexander didn't dare to move here, that is towards Nanda dynasty. They also added Kalinga under Magad empire. Mahapadmananda was given title of Ekrat and Sarvasatrantika. He is considered first empire builder of Indian society. याद रखे, Mahapadmananda from Nanda dynasty was considered first empire builder of Indian society. Next है Dhananand. Dhananand had huge army, efficient taxation system. Due to weak successors came Mauryan dynasty.
मगध रोज फ्रॉम जनपद टू महाजनपद अंडर मौर्यंस। तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जो हमने आज पढ़ा है। हर्नक की डायनेस्टी के लिए आपको भाव याद रखना है, बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदयन। बिंबिसार का कॉन्क्वेस्ट एंड एग्रेडिसमेंट स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन बाय मैरिज अलायंस कुशाला देवी, छेलाना एंड खेमा। अवंती वॉज सीरियस राइवल क्योंकि आयन इसके पास भी आ गया और इसने भी वेपन्स बनाने शुरू कर दिए। इंपॉर्टेंट बात यह है, बिंबिसार सेंट रॉयल फिजिशियन जीविका टू महासेना हु वाज सफरिंग फ्रॉम जॉइंडिस। Bimbisara was first king to have standing army. Ajatashatru killed his father. Policy of expansionism. First Buddhist council at Rajgir. Udayin shifted its capital to Patliputra. Next आई Shishunak dynasty. It rose under Udayin. Capital थी इनकी वैशाली. He destroyed the power of Avanti. Next आया Kalashoka, who held second Buddhist council at वैशाली. Next आई नंदा dynasty, which was most powerful. Alexander का टाइम था जिसने डेयर नहीं किया to move towards नंदा dynasty. Added कलिंगा. महापद्मनंदा जिसको एकरथ और सर्व शतरंतका का टाइटल मिला, ही वॉज फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन सोसाइटी. धनानंदा हु हैड ह्यूज आर्मी एंड एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम. लेटर सक्सेसर्स वीक थे और आई मौर्यन डायनेस्टी. नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ आयरन विच वॉज वाइड स्प्रेड फ्रॉम 6th century BC, जिसके कारण न्यू टूल्स बन पाए और ज्यादा प्रोडक्शन हुआ. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरा ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन. कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल्स आपको याद रखने हैं. Causes of Magad success हमने देखा. Rajgir, which is also called Girviraj, surrounded by 5 hills and openings are closed by stone walls. Patliputra जिसको जला दुर्गा भी बोला जाता है, it is water fort. It had pivotal position, commanding communications from all sides. चारों sides इसके rivers थे, जिसके कारण कम्युनिकेशन और ट्रेड बहुत अच्छा होता था फ्रॉम पाटलिपुत्र. Situated at confluence of Ganga, Son, Gandhak and Sarayu. Kosala, King Prasenajit, whose sister was married to Bimbisara and Prasenajit was married to daughter of Bimbisara. So we have covered territorial states and first Magad Empire. So मिलते हैं अगले वीडियो पे जो होगा Iranian and Macedonian invasion पे. Till then, thank you and all the best.